नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम दिल्ली में मौजूद हैं। जैसे कि आपको मालूम है, दिल्ली में चलने वाली जो ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव, इतनी सारी जो ये ऐप बेस्ड कंपनियों में चलने वाले जो ड्राइवर हैं, आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और उन लोगों का कहना है कि आज की डेट में हम इतने परेशान हैं कि अब बिल्कुल सर से पानी ऊपर उतर चुका है। या तो हम गाड़ी बेचेंगे या फिर कहीं सरकारों से लड़ेंगे। अब देखने वाली बात है कि ये क्या करने वाले हैं और क्या कहने वाले हैं। आज हम इनसे मिलने के लिए आए हैं और क्या क्या परेशानी है आज जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ में सरोज जी हैं फरीदाबाद से। नमस्कार सरोज जी। नमस्कार जी। सर, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको गाड़ी में? जैसे कि अगर ड्राइवरों से बात करें तो सभी ड्राइवर ये कहते हैं कि आज के डेट में रेट नहीं मिल रहा है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि आज मैंने मार्केट में बहुत घूमा क्या लगभग 5 साल से मैं देख रहा हूँ इन कंपनियों की जो हालात है, रंग बदलने की जो स्टाइल है, और इसके साथ साथ जो हमारे ड्राइवर की बहुत बुरी हालत है। जो ड्राइवर हमारे पूरे दिन चलते हैं, सवारी 10-10, 20-20 राइड करने के बावजूद उनके जेब में 500 रुपया भी अगर बचत में नहीं आ रहा है, तो शायद हम ये समझते कि सबसे बड़ी भूल हुई जो हमने टैक्सी लिया और इस शहर में चला रहा हूँ। क्योंकि शहर की व्यवस्था भी देखा हूँ, जिस तरह से हमारे स्टेट सरकार ने ये व्यवस्था कर रखे हैं कि कंपनी को फुल ऑफर दे रहे हैं, और उनके साथ जो त्रुटि है वो तो सरकार को ही पता होगा। जो हमारे ड्राइवर तो इतना अनुभवी है नहीं, पढ़े लिखे होते नहीं हैं। कोई 100 में 1-2 ड्राइवर है जो पढ़े लिखे होते हैं, बट जो अनपढ़ ड्राइवर है उनकी बुरी हालत देखता हूँ। पटरी पर सोए हुए, उनके साथ कोई सुरक्षा नहीं है। कोई किसी को मार के चला जाता है, कोई सवारी उतर के भाग जाता है, वो उसको किराया नहीं देता है, बोलता है मैं MCD नहीं दूंगा, तो मैं टैक्स नहीं दूंगा। तो इस तरह की बहुत हालात आए हैं। तो आज मैंने फिर से सोचा कि आपको बुला के थोड़ा अपने ड्राइवर भाइयों को सूचित कर दे, इस माध्यम से थोड़ा स्टेट सरकार तक भी मैटर पहुँच जाए, तो ताकि इस गरीबों का उद्धार हो जाए। लेकिन सर, बात करी आपने स्टेट गवर्नमेंट की कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये किया वो किया, लेकिन अगर बात करें, स्टेट गवर्नमेंट ने पहले से ही टैक्सी के लिए जो रेट है 17 रुपये नॉन AC और 20 रुपये जो मिनिमम है AC में, उन्होंने लागू किया हुआ है। उन्होंने राजपत्र भी दिया हुआ है, आप उस पर वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हो। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काम पूरा किया हुआ है, फिर क्या कमी है कि आप लोगों को नहीं मिल पा रहा? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने कहा था कि हाथी के 2 दांत होते हैं, एक खाने का और एक दिखाने का। तो सरकार तो कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं कि हमने बहुत सुविधा दिया। कभी ये हमारे दिल्ली सरकार कभी बिजली दिया था फ्री, कभी पानी दिया था फ्री, कभी राशन दिया था फ्री, और जगह जगह पर भाषण भी दिया था फ्री। जनता मान गई थी, जनता इनकी बातों में आ गई थी। लेकिन नतीजा आज ऐसा आ गया कि सब राशन बांटा हुआ, भाषण और बिजली, दारू बांटा हुआ सब उनका पानी में चला गया, और आज जेल काटना पड़ रहा है। तो सत्य की विजय होती है। तो यही मैं कहता हूं कि बार बार अपने ड्राइवर भाइयों से रिक्वेस्ट डालता हूं मैं कि देखिए, आप इधर उधर छिद्र विद्र ना हो, ताकि एक हमने प्लेटफॉर्म, अभी नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो अभी जनसेवा ड्राइवर पार्टी के नाम से है। ये सड़क से और सत्ता की ओर है। एक तो हमें चलने का रास्ता ही मिल रहा है, और जहाँ दिक्कत हो रही है वहाँ हमें वो समाधान भी देता है कि यहाँ हाथ पकड़ के चलो, या यहाँ पुल के सहारे चलो, यहाँ एक दूसरे के कंधे पर लपक के चलो। तो इस तरह से मैसेज मैं अपने ड्राइवर भाइयों को भी कर रहा हूँ कि आपको जो कंपनी जो चल रही है, ये कंपनी अभी कहीं ना कहीं, अभी मैं बार बार फिर वही चीज आ रही है सामने, कंपनी कमीशन लेने के बावजूद भी हमारा तीसरा पक्ष कट रहा है। लेकिन तीसरा पक्ष पे एक पक्ष तो मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो GST है जो सरकार को जा रही है, लेकिन अदर जो 2 पेमेंट उसी तीसरा पक्ष में जा रहा है, वो मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया किसी ड्राइवर भाइयों को कि ये पैसे कहाँ जा रही है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये पैसा जो सरकार के अपने तो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन सरकार का कुछ दलाल है, जो बिचौलिया जिसको हम कहते हैं, जो सरकार को दिखार न करे और इधर असूल के भी उनको दे। तो इसमें कुछ हमारे जैसे अभी रिपोर्ट में आए हैं, 1RT जैसे है, इनकी परमिट बढ़ा दिया गया है, और 1Z की परमिट को रोक दिया गया है। वो भी दिल्ली नंबर है, 1Z भी दिल्ली नंबर है, और 1RT भी है। तो इससे
इससे भी मुझे लग रहा है कि सरकार यहाँ भी भेदभाव की भावना किया, यहाँ भी बिचौलिया एक दलाल रखे हुआ है। अब आप क्या चाहेंगे केजरीवाल साहब से, जैसे दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट में अभी फिलहाल वही केजरीवाल है? साहब से मैं यही चाहूंगा, जैसे सुनने में आया है, लोग कह भी रहे हैं कि दिल्ली टैक्स फ्री है। जी 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 तो दिल्ली अगर टैक्स फ्री है तो सबसे पहले यहाँ जो एमसीडी इस कैबों के ऊपर लग रहा है, जी जी। इसको तो सबसे पहले एमसीडी को कैंसिल किया जाए। नहीं, माननीय केजरीवाल साहब की बात करें तो आपने बोला जैसे टैक्स फ्री, और दिल्ली में तो टैक्स फ्री, नॉट ओनली टैक्स फ्री, केवल टैक्स फ्री नहीं है, दिल्ली में तो सब कुछ फ्री है। आप पानी फ्री ले लो, बिजली फ्री ले लो, खाना फ्री ले लो, आपको रहने के लिए झुग्गी वुग्गी भी डल जाती है, वो भी सब फ्री है। आपके लिए सब कुछ तो फ्री है। देखिए, देने के लिए व्यवस्था तो उन्होंने देना ही है कि फ्री करके, क्योंकि जब उनको वोट बैंक के तरफ अगर फ्री नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। जी जी, वो कैसे मिलेगा? हमें रोजगार, जैसे गवर्नमेंट ने जी सभी को कहीं पे टैक्स फ्री करे, जैसे कि हमारी डीएल नंबर गाड़ी है। जी 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 मैं कस्टमर छोड़ने जा रहा हूँ नोएडा, जी वहां से वापसी अपने घर आऊंगा, जी जी जी। तो 100 रुपया एमसीडी का हम क्यों देंगे? सर, उस टैक्स MCD फ्री है ना, MCD से सड़कें बनती है। तो टैक्स फ्री क्यों कह रहे हैं फिर आप? टैक्स फ्री नहीं है, किसने कह दिया टैक्स फ्री है? आप कह रहे टैक्स फ्री दिल्ली है, तो फिर टैक्स क्यों लिया जा रहा है? हमारा डीएल नंबर गाड़ी है तो हम अपने घर नहीं जाएं, रात भर हम वहीं पे गुजारे? ये देखिए, टैक्स तो फ्री नहीं हो सकता है, टैक्स फ्री नहीं होता है। किसी भी स्टेट की आप बात करें, वो स्टेट से ही जो टैक्स होता है, उस टैक्स से ही ये स्टेट चलता है। अगर टैक्स नहीं देंगे तो स्टेट चल नहीं पाएगा। अब पानी फ्री कर सकते हैं, दारू फ्री कर सकते हैं, एक लेने जाइए तो 2 मिलेगा। जी 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 बिजली पे सब्सिडी दे रहे हैं, जी 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 फिर जिससे हम किसी को यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं, क्या मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ? हाँ, वो उस पर सब्सिडी मिल सकती है। अगर आपने कहा कि जैसे वो फ्री है, ये फ्री है, तो हमारे इसको भी फ्री कर दो। फ्री ना करके नहीं सब्सिडी नहीं, हम अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, जी 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 अपना बाल बच्चे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ तो कोई भी मंत्री या कोई भी बंदा काम करने वाला ही जा रहा है वहाँ पे। जी 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 तो ये तो मेरा रोजगार है, तुम करने जाए, वहाँ से हम खाली आएंगे घर अपने, जी जी तो क्या 100 रुपया का टैक्स हम पे करेंगे? जी। माननीय केजरीवाल साहब से भी रिक्वेस्ट है, अभी जैसे हमारे ड्राइवर साहब से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि अगर हम खाली अदर स्टेट से आ रहे हैं तो कम से कम उस टाइम पर, उस वक्त पर टैक्स ना लिया जाए। अगर गाड़ी में सवारी है तो टैक्स सवारी से लिया जाता है, उस टाइम पर जो ड्राइवर होता है और टैक्स भरने के लिए बिल्कुल राजी होता है। लेकिन जिस टाइम पर वो खाली अपने घर आ रहा होता है, उसको अपनी जेब से जो 100 रुपीज़ देना होता है, वो बहुत ही खलता है और उसको खासा नाराज़गी है। क्यों सर? देखिए नरेश, मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले भी बोला है कि बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें जो हैं वो कम्युनिकेशन गैप आ रखा है। जी जी दिल्ली सरकार ने, मैं अभी 2 बॉर्डरों पे गया था, जी सर। नोएडा और गुड़गांव। जी जी वहाँ पे मैंने जाके जो तहकीकात की, मैंने गैजेट नोटिफिकेशन देखा जी जी कि भाई हमसे एमसीडी क्यों ली जा रही है, ख़ास तौर से जो दिल्ली नंबर गाड़ी है उनसे, जो टैक्सी, उनसे एमसीडी क्यों ली जा रही है। जी तो जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ टैक्सी लिखा हुआ है, 4 शब्द लिखे हैं, TAXY, टैक्सी। जी जी लेकिन वहाँ डिफाइन नहीं किया हुआ है कि 1RT से लेना है या नहीं लेना है, काली पीली से लेना है या नहीं लेना है, 1Z से लेना है या नहीं लेना है, ये कुछ नहीं लिखा है। काली पीली और जो ये 1RT है, इसका जो है परमिट सेम है। और जैसे अगर टैक्स की बात करें, जैसे दूसरी जो गाड़ियां हैं काली पीली हैं, उनका 650 रुपये स्टेट टैक्स होता है। स्टेट टैक्स उसका भी 650 है और 1RT का भी 650 है। अगर आपसे ज़्यादा लिया जा रहा है तो वो गलत है। 1RT 1RT का 1980 टैक्स है। जी जी लाइफ दोनों की बढ़ाकर अभी 15 साल कर दिए, पहले 8 साल और 15 साल थी। जी काफ़ी सारे प्रयासों के बाद उसको 15 साल कर दिया। जी वहीं CNG गाड़ी है, सेम सीसी की सीडान गाड़ी DL 1Z है, जी जी उसका परमिट अभी भी 9-10 साल है, 15 साल नहीं किया है। आप एक तरफ तो सबसे अलग अलग टैक्स ले रहे हो, सबका किराया अलग अलग ले रहे हो, लेकिन वही बात करें हम जब MCD की आती है तो वहाँ आपने कोई कैटेगरी नहीं लिखी है, जी जी वहाँ सिंपल आपने 4 अक्षर लिख दिए हैं, टैक्सी। जी जी तो आप इस तरह आपस में ही पूरे ड्राइवर समाज में भेदभाव क्यों कर रहे हैं, उनको क्यों बांट रहे हैं। और जैसे अभी इन्होंने कहा कि आप हमारा MCD माफ़ कर सकते हो, तो बहुत अच्छा। नहीं कर सकते हो आप डिस्काउंट कर दें, आप हर जगह डिस्काउंट दे रहे हो तो इसमें भी करो। ये पैसा जो है, सब्सिडी का जो पैसा है, वो ड्राइवर भाई का बचेगा, सवारी का बचेगा, तो आता की भी मदद कर रहे हो। तो आप जो है इस चीज़ को जल्द से जल्द लागू करें। भाई हैं, मैं उनसे ये भी कहूँगा कि आप अगर एक साथ आते हो
तो हमारे दिल्ली में किसी स्टेशन पे जैसे काली पीली टैक्सी खड़ी होती हैं, वैसे 1-8 को प्रयास करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। और आप ये देखिए नरेश जी, जैसे कि अभी तेजिंदर जी ने बताया कि लिखा हुआ टैक्सी, ये सही बात है कि ड्राइवरों के ऊपर गवर्नमेंट द्वारा ही भेदभाव किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जहाँ तक कि मैंने देखा हूँ, बहुत ऐसी मुद्दा है जहाँ से ड्राइवर को लूटने का भी प्रयास किया गया है। जैसे कि कहीं हम पेट्रोल पंप के आगे गाड़ी लगा के 5 मिनट के खड़े हो जाते हैं, वहाँ 2-4 आदमी आए, चलान कर दिए। कभी पुलिस वाले भी हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं, कभी सवारी भी गालियाँ देते हैं। इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट की एक्शन नहीं है। अगर हमारा ड्राइवर ऐसे कुछ करता है तो उसको बंद कर दिया जाता है, उसकी गाड़ी बंद कर दिया जाता है। तो इस मुद्दा को देख के मैंने अपने ड्राइवर भाइयों को भी बोला हूँ कि देखिए, आप इधर उधर अगर भटकेंगे तो बार बार एक के बाद आप फंसते जाएंगे, होते जाएगा, सबके साथ ऐसा होगा। तो आप एक मंच पे आइए, चाहे जो भी हो, 1Z हो, 1RT हो, चाहे ऑल इंडिया परमिट हो, NCR की जो भी गाड़ी हो, दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हम अभी बात फिर से गवर्नमेंट को लेटर लिखेंगे, या तो हमारी MCD माफ कर दिया जाए। हम 200, 300, 400 रुपया कमाने वाले लोग 36,000 रुपया मुझे साल के MCD को देना पड़ता है। बहुत ज्यादा। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो अलग है, अदर टैक्स जो आपका है वो अलग है, नो पार्किंग का चालान है। तो इस टाइप से हमारे ड्राइवर हर जगह लूट रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही है कि ये मुद्दा हमारे किसी तरह सरकार तक पहुंच जाए और हमारे ड्राइवर भाइयों के हित में कुछ नया हो जाए। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कुछ दिन पहले, 3 तारीख को जो हमारे पूरा इंडिया का हड़ताल था, उसमें इन्होंने बोला था कि हम ड्राइवरों के लिए पहले केबिन में AC लगवा देंगे। लेकिन शायद मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलवा देता हूं कि आज जो दिल्ली NCR का जो बाथरूम है, इसमें ड्राइवर का टॉयलेट करने के बाद उसमें पानी नहीं होता है, तो आप AC कहाँ से लगवा देंगे? नहीं, वो तो देखो सरकार का काम है आपके लिए सुविधा प्रोवाइड कराना, लेकिन उसकी रखरखाव करना सरकार ने एक आदमी छोड़ा होता है, लेकिन पब्लिक की भी खुद अपनी एक जिम्मेवारी बनती है कि अगर वो उसको यूज करके जाए तो पन्नल वगैरह होता है उसको चला के। नरेश जी, फिर यहाँ पब्लिक की बात कहे हैं तो आज MCD के वसूलने के लिए आप 20 बाउंसर एक बॉर्डर पर रखे हुए हैं, जिसको आपने फुल परमिशन प्रशासन के सामने में वो ड्राइवर को इतनी बुरी तरह मारता है और गालियां देता है और लोग उसको सह जाता है। इस तरह से MCD में आपके 72,000 कर्मचारी है। सर वहाँ पर वो MCD के नहीं है, वो MCD के ठेकेदार है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे दिया होता है। नरेश जी, चाहे वो ठेकेदार के थ्रू हो, चाहे गवर्नमेंट के थ्रू हो, चाहे किसी के भी थ्रू हो, मैं सभी ड्राइवर भाई को एक बात बता दूं कि आप संविधान के अकॉर्डिंग इस भारतवर्ष में रहते हैं, भारतवासी हैं, और किसी को भी किसी की भी तरह का कोई हक नहीं है कि आपके साथ बदतमीजी करे, आपके साथ अभद्र भाषा में बोले या आपके यहाँ पर हाथ उठाए। अगर ऐसा किसी भी बॉर्डर पे होता तो आप तुरंत हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं चालकों के यहाँ पर, और आइए हमारे साथ एक और ड्राइवर है। सर आगे आ जाइए। आज फिलहाल मौजूदा हालात में कैसे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है? थोड़ा सा और आगे इस लाइन पर आ जाइए। जी सर, मैं सरकार से भी आज सारे ड्राइवरों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि एक तो ड्राइवर कोई भी मुद्दे पे गलत कदम ना उठाए, और सरकार से यही कहने चाह रहा हूँ कि जब टैक्सी के लिए सारे टैक्स हमने लागू कर दिया तो प्राइवेट के लिए टैक्स क्यों नहीं लागू किया? एक ही रोड में 2 गाड़ी चलता है, ये अपना कमाई के लिए करते, अपना रोजगार के लिए टैक्सी चलाते, तो रोजगार में इतना बोझ क्यों डाला गया? MCD टैक्स साल में हम 50-60 हज़ार रुपये गवर्नमेंट को देते, फिर MCD देते, ठीक है, फिर ये पुलिस वाला फ़ोटो खींच के चालान करके, ये अलग है। तो सारे पैसा अगर गवर्नमेंट खींच के लेके जाएगा तो हम लोग का पास बचेगा क्या? ये प्राइवेट गाड़ी, वो भी हम लोग का भी सवारी उठा के लेके जा रहे हैं टैक्सी का, तो उन पे कोई टैक्स नहीं है। तो वो तो चोर हैं, वो तो इलीगल है, वो गैर कानूनी है। जब पुलिस देखेगी पकड़ेगी उनको पनिश करेगी। नहीं, ये मिस्टेक किसका है? ये मिस्टेक किसका है? सारे पुलिस देखेगी पकड़ेगी। मैं फिर यहाँ 1 मिनट देता हूँ। आज पुलिस के द्वारा हर बॉर्डरों से लगभग जो है 50,000 से ऊपर इको चल रही है।
जो एक गाड़ी में 12, 15, 14 सवारी होते हैं, मिनिमम तो 10 होते ही है जो इको 7 सीटर में पास होती है, जबकि इनकी सवारी गाड़ी 5 सीटर होती है और उसमें डबल सवारी, मतलब 10 तो पक्के हैं। इसके बाद जितने स्कूल है सब में प्राइवेट कैब चल रहे हैं, जितने सरकारी दफ्तर है उस सब में प्राइवेट गाड़ी चल रही है। तो लगभग देखिए सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, जो ड्राइवर देख रहा है वो बोलेगा। ये सरकार को नहीं मालूम है, जिस दिन सरकार को पता चलेगा उनको पकड़ के जेल में भी डालेंगे, उनकी गाड़ी भी बंद करेंगे। नहीं सरकार को मालूम है तो हम आपको वीडियो ब्रॉडकास्ट करते हैं, हमारे साइबर क्राइम जो है और वीडियो तो वो देखते हैं क्या, जो हमारे ये जो चालक एकता बल से चाहे KMP न्यूज से जो वीडियो चलते हैं, क्या इनको नजर नहीं अंदाज करते? इसका मतलब है कि वो जानबूझ के ऐसा गलती कर रहे हैं कि बार बार ड्राइवर अपना ब्रॉडकास्ट दे, कभी गुस्से में आक्रोश में ऐसा चीज आके बोले जो कन्हैया कुमार की तरह हम उसको फिर लपेट दें, नहीं समझ रहे हैं, या मनीष कश्यप को तरह लपेट दें। बहुत ऐसा मुद्दा वो खोज रहे हैं। तो हम बार बार विनती करते हैं कि देखिए हम लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग पैसे लगा रखे हैं, सरकार को हर पॉइंट टू पॉइंट टैक्स दे रहे हैं, हमारी उचित व्यवस्था हो। और हम ड्राइवरों भाइयों से अनुरोध करते हैं कि आप ऐसे कुत्ते की तरह जिंदगी मत करें, जो आपकी माँ बहन बहू बेटियों की रोड पे पैसेंजर हो के 100-100 रुपये के पैसेंजर आपकी माँ बहन को गाली दे रहा है, दुनियादारी कर रहा है, कोई जूता दिखा रहा है, कोई चप्पल दिखा रहा है। अभी 4-5 वीडियो ऐसे आए हैं जिसमें सवारी जो है ड्राइवरों को औकात खोज रहा है, जबकि वो सवारी 100 रुपये की सवारी है, 150 की सवारी है, 10 लाख की गाड़ी टैक्स दे के सरकार को चल रहा है, 36,000 रुपया साल के MCD को देता है। जब हम किसी शहर से दिल्ली में एंट्री करते हैं, उसको इन्होंने अपनी औकात दिखाया। इसमें पुलिस प्रशासन कोई एक्शन अभी तक नहीं लिए हैं। नहीं, आप अपनी मानहानि का दावा करेंगे, आप केस करेंगे तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी। अब बता रहे हैं मान हानि का दावा करेंगे। अरे मान हानि का तो जब दावा करेंगे, जाओ आप मुझे उसको पकड़ के दिखा देंगे। जी जी। अब हम पकड़ के दिखा दे, वो कहेंगे कि ये फोटो मैचिंग नहीं हो रहा है। बहुत ऐसा केस हुआ है दिल्ली में, जो पैसे के ऊपर पुलिस रिश्वत लेके बिक जाते हैं, और अभी तक बिक ही रहे हैं, लगभग बिक रहे हैं। तो इस चीज़ में हम सरकार से गुजारिश करेंगे, इस चीज़ सबको थोड़ा कंट्रोल रख के, और साइबर क्राइम से भी बोलते हैं कि इस तरह का रिपोर्ट अगर आ रहा है तो उस पर नज़रअंदाज करे, उस आदमी को पनिशमेंट करे। वरना हो सकता है, अभी मैंने थोड़ी एक वीडियो देखा था, हमारे ड्राइवर को नोएडा से और मेरठ हाईवे पे घसीटते हुए ले गया है। अच्छा। तो बताइए इस तरह की मैटर हो तो क्या हम किसी माँ बहन बहू बेटियों को गाड़ी में बैठाएंगे? मर जाएगा, बीमारी रहेगा, परेशान रहेगा, हम लोग नहीं बैठा पाएंगे। फिर तो या तो मुझे गाड़ी सरकार वापस ले ले गाड़ी, तो हम लोग कहीं अपना रोजगार फिर ढूंढ लेंगे, इसी गाड़ी से नहीं चलेंगे, हम अपना हो सकता है बस में चले। दूसरा एक और मुद्दा आ गया है नया दिल्ली में,